हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज है पावन सोमवार। यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आज के दिन की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। हर हर महादेव। कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में गोरा नाम की एक साधारण सी स्त्री रहती थी। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से दुखों से भरा हुआ था। उसका पति वर्षों से गंभीर रोग से पीड़ित था। घर में धन का अभाव था, उसके कोई संतान नहीं थी और समाज के ताने उसके हृदय को रोज घायल करते थे। लोग कहते थे कि जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखा होता, उसे भगवान भी नहीं देखते। लेकिन गोरा हर बार मन ही मन कहती थी, भोलेनाथ तो सब देख रहे हैं। हर सोमवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, आंख बंद कर कुछ पल ओम नमः शिवाय का जाप करती और फिर एक लोटा जल लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ती। वह मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन गोरा के लिए वही कैलाश था। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह कभी धन नहीं मांगती थी, कभी वैभव नहीं चाहती थी। बस इतना कहती थी, हे बाबा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसे सहने की शक्ति देना और मेरा विश्वास कभी मत डगमगाने देना। समय बीतता गया, लेकिन दुख कम नहीं हुए, बल्कि एक एक करके सब कुछ छिनता चला गया। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं था और उसके पति की सांसें भी धीमी पड़ने लगी। उसी दिन सोमवार था और पहली बार गोरा की आंखों में डर आ गया। गोरा ने एक क्षण के लिए सोचा कि आज मंदिर न जाऊं, लेकिन तभी उसने अपने मन से कहा कि जो भक्त संकट में भी भोलेनाथ का हाथ थामे रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। यदि आप भी इस समय जीवन की किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, तो अभी मन ही मन कहिए, भोलेनाथ, मैं भी आपके चरणों में हूँ। गोरा कांपते कदमों से मंदिर पहुंची। उस दिन उसके पास न जल था न बेलपत्र, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शिवलिंग को स्पर्श किया और फूट फूट कर रोते हुए कहा कि हे महादेव, अब सहने की शक्ति भी खत्म हो रही है। यदि आज आपने मुझे नहीं संभाला तो शायद मेरा विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। वह वहीं बैठकर रोते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। उस रात गोरा ने स्वप्न में देखा कि आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया है, कैलाश पर्वत चमक रहा है और भगवान शिव त्रिनेत्र खोलकर उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर अपार करुणा है और वे कहते हैं कि गोरा, तूने दुख में भी मुझे नहीं छोड़ा, तूने रोते हुए भी मेरा नाम लिया, इसलिए अब मैं तेरी परीक्षा समाप्त करता हूँ। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और शिव जी का नाम स्मरण कीजिए। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि वर्षों से सूखा पड़ा कुआं जल से भर गया। गोरा के पति को होश आने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लोग इसे चमत्कार मानने लगे, लेकिन गोरा जानती थी यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसका अटूट विश्वास था। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। गोरा हर सोमवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिवजी की पूजा करने लगी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भोलेनाथ देर करते हैं लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। जो इस समय यह कथा सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में रोग, कष्ट, दरिद्रता या मानसिक पीड़ा है तो निराश मत होइए। केवल हर सोमवार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, शिवजी को जल अर्पित कीजिए और शिवजी की पूजा करिए तथा विश्वास रखिए, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा धीरे होती है लेकिन होती जरूर है। हर हर महादेव। हम सोमवार के व्रत की दूसरी कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रुद्रदत्त नाम का एक युवक रहता था।
लोग उसे अभागा कहते थे, क्योंकि जो भी काम वह शुरू करता वह अधूरा रह जाता। व्यापार शुरू करता तो वह डूब जाता। कभी मित्र धोखा दे देते, कभी अपने ही अपमान कर देते। धीरे धीरे रुद्रदत्त के मन में यह भावना घर करने लगी कि शायद भगवान ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन उसके पिता हर सोमवार शिव मंदिर जाकर घंटों तक बैठे रहते और कहते कि बेटा, शिव मौन में भी सुनते हैं। समय बीतता गया और एक दिन पिता का देहांत हो गया। उस दिन भी सोमवार था। अब तो रुद्रदत्त पूरी तरह टूट गया था और पहली बार उसके मन में विद्रोह जागा। वह उसी शिव मंदिर में पहुंचा जहां उसके पिता हमेशा जाते थे और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला कि यदि आप सच में भगवान हैं तो मेरे जीवन में केवल दुख ही क्यों लिखे हैं। उसी क्षण मंदिर में गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रात रुद्रदत्त ने स्वप्न देखा कि वह एक सुनसान मार्ग पर चल रहा है जहां चारों ओर अंधकार है और अचानक उसके सामने एक विशाल सर्प प्रकट होता है। वह भयभीत हो जाता है, लेकिन तभी एक गंभीर स्वर गूंजता है कि डरो मत, जैसे मैंने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण किया था वैसे ही मैं तेरे जीवन का विष भी धारण कर रहा हूँ। यदि आप भी इस समय जीवन में डर, असफलता या अपमान से गुजर रहे हैं तो कुछ पल रुक कर मन ही मन कहिए, भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। सुबह उठते ही रुद्रदत्त के भीतर एक अद्भुत सी शांति थी। परिस्थितियां बदली तो नहीं थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वह हर सोमवार बिना किसी मांग के शिवजी की उपासना करेगा। न ही धन की इच्छा, न ही सुख की लालसा, केवल समर्पण। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। एक बंद रास्ता खुला, एक टूटा संबंध जुड़ा, एक छोटा सा कार्य सफल हुआ। ये चमत्कार बड़े तो नहीं थे, लेकिन रुद्रदत्त समझ गया कि महादेव अब उसके साथ हैं। समय के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी लौटने लगा। उसका सम्मान बढ़ा और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अब वह दुख में भी टूटता नहीं था। लोग पूछते थे कि तुम्हारे जीवन में कौन सा वरदान मिला है, तो वह मुस्कुरा कर कहता, शिवजी ने मुझे सहने की क्षमता दी है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव जीवन से दुख हटाने का वचन नहीं देते, बल्कि दुख से बड़ा बना देने का वरदान देते हैं। यदि आज आपके जीवन में भी संघर्ष है, रुकावटें हैं, अपमान है या आपका मन टूटा हुआ है, तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझिए। यह वही विष है जिसे महादेव अपने कंठ में धारण करके आपको नीलकंठ बना रहे हैं। इसलिए हर सोमवार को सच्चे मन से शिवजी का व्रत रखिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और शिवजी पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो शिव पर भरोसा करता है उसके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख रहता ही नहीं। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।